ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पाद्मपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासुः। ओम शांति शांति शांति। सभी परिजनों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बधाई, नमस्कार। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर्व हमारी भारतीय परंपरा, गुरु परंपरा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में गुरु परंपरा को बहुत महत्व दिया गया। माता पिता से शरीर पैदा होता रहा, लेकिन अंतःकरण का परिष्कार गुरु करता था, और वो सामान्य स्तर का नहीं होता था। वो भी एक तरह से नया जन्म था, इसलिए जो गुरु से जुड़ता था, गुरु दीक्षा लेता था, तो उसे द्विज कह देते थे। द्विज माने कि जिसका दोबारा जन्म हुआ। दोबारा जन्म कैसा? दोबारा जन्म ऐसा कि मनुष्य के शरीर में तो हमने जन्म ले लिया, लेकिन मनुष्य को चेतना के स्तर पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा है। तो सर्वश्रेष्ठ कृति के लक्षण भी तो प्रकट हों उसमें, तब समझ में आती है बात। व्याकरण के हिसाब से पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। द्विज माने उनका भी दो बार जन्म होता है। एक दफ़ा माँ के पेट से होता है तो अंडे के रूप में होता है, कोई आकार समझ में नहीं आता, बस अंडा है। और अंदर जो जीव होता है वो अपने को उतना ही में मानता है, जितना उसका अंडा उतना ही मेरी दुनिया, बस ये मान के चलता है। लेकिन धीरे धीरे माँ उसको अपनी गर्मी से पकाती है। जब वो पक जाता है और अपना सही स्वरूप ले लेता है, लिजलिजे पदार्थ से बदल करके पंख आ जाते हैं, पैर आ जाते हैं, चोंच आ जाती है, तो फिर वो उस खोखले को तोड़ देता है। तब उसे लगता है अरे ये दुनिया नहीं थी, ये तो दुनिया बहुत बड़ी है उससे। लेकिन फिर वो घोंसले जितनी दुनिया दिखती है माँ के पंखों से ढकी हुई, लेकिन धीरे धीरे जब माँ उसे और कर देती, जब वो उड़ता है, तब वो अनंत आकाश में उड़ता है, तब पता पड़ता है अरे भाई ये विश्व क्या है। ऐसे ही मनुष्य, जो मनुष्य शरीर में पैदा होता है, अभी अंदर का मनुष्यत्व विकसित होना होता है। ये काम फिर गुरु करता है। तो माँ के गर्भ से जो पैदा होता है वह पहला जन्म, और गुरु के सानिध्य से जो नया जीवन बनता है वो दूसरा जन्म, इसलिए उसको द्विज कह देते हैं। और द्विजत्व जिसका संस्कार नहीं हो, उसे गुरु नहीं मिलता, उसको निगुरा कह के ऐसे ही मानते थे, जैसे जिसका माता पिता का पता नहीं, इसका गुरु का पता नहीं। तो गुरु का काम ये था कि मनुष्य के अंतःकरण को मानुषी कर्मा के अनुरूप विकसित कर दे। तो इस तरह से एक ये आत्मिक अनुबंध होता है, एक आत्मिक संबंध होता है जब गुरु से व्यक्ति जुड़ता है, और उसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा शब्द हमारे यहाँ बहु अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे दीक्षा का मतलब होता है प्रवेश लेना। हमने गुरु को देखा, समझा कि इस व्यक्ति में वो क्षमता है कि हमें विकसित करे, तो हमने उसका वर्ण कर लिया। हमने देखे हमें किस सीमा तक पढ़ना है, तो कोई इंस्टीट्यूट देखा, और जब हमने पसंद कर लिया और उसमें प्रवेश कर लिया, तो उस दिन से हम दीक्षित हो गए। तो दीक्षित होने के बाद क्या हो गया? बस हमने दीक्षा ले ली, अब तो हम हो गए विद्वान, अब तो हम कॉलेज में भर्ती हो गए, अब तो हम हो ही जाएंगे विद्वान। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रवेश लेते ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब गुरु रोज सिखाएगा और शिष्य को रोज सीखना है। वो सूत्र बताएगा और शिष्य को उसका अभ्यास करना है, और ये निरंतर क्रम बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ दीक्षा के साथ व्रतशीलता को जोड़ा गया, दक्षिणा को जोड़ा गया। दीक्षा और दक्षिणा की जोड़ी कहते हैं। गुरु अपनी प्राण शक्ति देता है
शिष्य को, वो अपने सूत्र देता है और फिर शिष्य अपनी प्राण शक्ति लगाता है उस सूत्र को धीरे धीरे अभ्यास में लाने के लिए। दोनों प्राण जब मिलते हैं तब आगे बात बनती है। ये कैसे बढ़ते हैं, तो उसके लिए व्रत लेना पड़ता है। इतना तो मैं करूँगा ही, इसका नाम है व्रत। इच्छा अलग है, शुभ इच्छा ऐसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, हम यथाशक्ति करेंगे। तो गुरुदेव कहते ये कामनाएं पूरी होती हो ना होती हो, लेकिन संकल्प जरूर पूरे हो जाते हैं। संकल्प माने मैंने अपनी सामर्थ्य परख ली और इतना तो मैं करूँगा ही, इसका नाम होता व्रत। इसीलिए हमारे यहाँ जब किसी भी क्रम में कोई नया व्रत लेता है आदमी और वो संकल्प सूत्र बांधते हैं तो बोलते हैं व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा या आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा या सत्यम आप्यते। दीक्षा ली तो ये व्रत लेना पड़ेगा, नहीं तो हम व्रत नहीं लेंगे तो फिर कोई दीक्षा ही नहीं। व्रतेन दीक्षा, अगर व्रत नहीं ले सकते तो दीक्षा मत लो। अगर एडमिशन लिया है तो इतने समय में इतनी पढ़ाई पूरी करेंगे, एक वर्ष में एक कक्षा पूरी करना ही है। अगर हमारा सेमेस्टर है तो सेमेस्टर में इतना पढ़ना ही है, ये है व्रतशीलता। तो अगर जब व्रत नहीं लिया तो कोई दीक्षा है ही नहीं, तो इसी का व्रतेन दीक्षा। कहीं देख लो आप, किसी धारा में, ये आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है, स्कूल में भी यही होगा, स्पोर्ट्स में भी यही होगा, कला में भी यही होगा। इतना साहब कहा, हाँ साहब ये संगीत का कोर्स इतने साल का है, तो उतने साल में वो लेवल पकड़ना ही है। तो शिक्षा में, संगीत में, कला में तो ये चल रहा है, लेकिन अध्यात्म में लोग भूल गए कि एक ऐसा व्रत भी लेना पड़ता है कि इतने समय में हमें इस स्तर तक पहुंचना है। जब तक ये व्रत नहीं है तो फिर गुरु क्या करेगा। एक ही गुरु के पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं, एक डफर निकल जाता है, एक बिल्कुल रिकॉर्ड बना लेता है। क्यों? गुरु ने सबको अलग अलग बताया था क्या? नहीं, एक ही सूत्र दिए थे, लेकिन उसके सूत्र को धारण करना आता है। तो गुरु में देने की सामर्थ्य होती है और शिष्य में धारण करने की सामर्थ्य होती है, उसे पकाने की सामर्थ्य होती है। और इस प्रक्रिया का नाम है व्रतशील जीवन। हमने व्रत ले लिया, गुरुजी हमने दीक्षा ली है, अच्छा गुरुजी अब ऐसा करेंगे, फलानी चीज़ नहीं खाएंगे। ठीक है, अच्छा किया तूने हिम्मत की अपने मन को नियंत्रित करने की। लेकिन अब यही हो गया, अब जिंदगी हमने साहब गुरु दीक्षा में ये दक्षिणा में ये छोड़ा था, अब जिंदगी भर वही लिए हुए हैं, पहली कक्षा से आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो व्रतशीलता का स्तर बढ़ना चाहिए। तो अध्यात्म क्षेत्र में ये क्रम चले, इसके लिए हमारे गुरु पूर्णिमा का विधान बनाया। गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा तक गुरु ने आपको एक लक्ष्य दिया है, कहा पूर्णता का, आपको पूर्णता तक पहुंचना है। अब आप देखो पहले कि आप खड़े कहाँ हो, जहाँ खड़े हो वहाँ से अगला कदम बढ़ जाएगा। जब आप यही नहीं समझ रहे हो कि हम खड़े क्या हैं, तो आप कल्पना करते रहना शेख चिल्ली की तरह से सर पे घड़ा रखे हैं और व्यवसाय बढ़ता चला गया, खूब बड़े हो गए और सर हिला से वो घड़ा और फूट गया। ये क्या हुआ? योजना कोई गलत थी क्या? योजना तो सही थी, लेकिन योजना को हाथ के हाथ बढ़ाते रहना पड़ता है। कल्पना ज़्यादा आगे बढ़ गई तो बात नहीं बनता। तो ये व्रत होता है। अगर वो जिनको शेख चिल्ली कहते हैं, इतना ही कहते हैं कि ठीक है, अब ये जो कमा रहा हूँ इसको मैं पूरा खाऊंगा नहीं, इतना बचा करके किसी व्यवसाय में लगाऊंगा, और वो करके फिर अगला व्रत लेते, फिर अगला व्रत लेते। तो व्रत नहीं लिया, कल्पना में चले गए। हमारे अध्यात्म क्षेत्र में भी लोग ऐसे ही करते हैं। अब हमने गुरु से दीक्षा ले ली है, अब तो हमें गुरुजी मुक्त कर ही देंगे, अब तो हमारी स्वर्ग निश्चित हो गया। ये बात ठीक है, गुरु में वो सामर्थ्य है, लेकिन कहीं हमें भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा पर इस बात का है कि हमने गुरु के से दीक्षा ली थी, तो अब ये देखो आज हम कहाँ हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व को लोगों इसमें लगाना चाहिए। अपील की भी है अपने पाक्षिक के उसमें कि हो सके तो एक दिन पहले व्रत करो, आत्म समीक्षा का व्रत करो, आत्मशोधन का व्रत करो। उस दिन ये लगाओ कि एक वर्ष में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, और जब यहाँ तक पहुँच गए तो कितना हमारे अभ्यास में मजबूती आई, कितनी नहीं आई, तब बात बनेगी। और फिर अगला संकल्प फिर कर लोगे। जब ये निश्चित पड़ गया कि हम यहाँ खड़े हुए हैं अभी शांति कुंज में, और हम चलेंगे साहब, कहाँ जाओगे? लक्ष्य तो निश्चित नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलते रहोगे
लक्ष्यविहीन चलने वाले को गुरुदेव कहते पेंडुलम की तरह चलता रहता, पहुंचता कहीं नहीं, इधर से इधर, इधर से, चलो हर की पैड़ी देखेंगे, अरे हर की पैड़ी क्या देखें, चलो ऋषिकेश में देखते हैं, वहाँ गंगा का अच्छा होगा, फिर कुछ देर इधर चलते हैं, कुछ देर इधर चलते हैं, बस वहीं के वहीं रह जाते हैं, कहीं जाते आते कहीं नहीं। लक्ष्य निश्चित करो कि आपको शाम की आरती हर की पैड़ी पे देखना है कि ऋषिकेश में देखनी है, और फिर देखो कि हमारा मुंह किधर को है, उधर मुंह करो, सड़क पकड़ो और संकल्प करो कि इतने समय में पहुंचना, तो इस गति से चलना है। अब बात बनी, अब व्रत बना, अब शीर्ष बनी। तो व्रतशील जीवन बन करके आदमी करता है। तो हमारा कहना गुरुदेव ये बताते रहे लोगों को, व्रतशीलता से है आपका काम। तो गुरु पूर्णिमा पे आप देखो, हर गुरु पूर्णिमा पे आत्म समीक्षा करनी पड़ती है और अगला चरण कहाँ बढ़ाना ये निश्चित करना पड़ता है, और अगली पूर्णिमा तक वो पूरा कर लेंगे, फिर गुरु के सामने रखेंगे। तो इस तरह का क्रम बनता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है। गुरुदेव ने तो कहा है कि दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। अरे क्या ले ली दीक्षा? रोज तेरा स्तर बढ़ेगा, रोज हमारा ज्ञान बढ़ेगा, रोज हमारी कला बढ़ेगी, रोज हमारा संगीत बढ़ेगा, तब तो है दीक्षा। इसकी बात क्या है? तो इधर लोग भूल ही जाते हैं, और जब इसका क्रम बनाते हैं तो हमारे यहाँ तो दीक्षा की ही प्रगति होती है। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में 3 तरह की दीक्षाएं लिखी हैं। पहली मंत्र दीक्षा, दूसरी अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा, और तीसरी ब्रह्म दीक्षा। और जो जैसी दीक्षा है उसकी वैसी ही दक्षिणा, उसका वैसा ही व्रत है। हम तो साहब ये करेंगे, अब स्कूल में जाते थे बच्चों को, बस सवेरे जाते हैं, दोपहर में लौट के आ जाते हैं। अब साहब इतना ही पढ़ करके पीएचडी करेंगे। पीएचडी में बेटा दिन रात भूल जाता है, खाना भूल जाता है आदमी अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए, उसी में डूबा रहता। तब होती ऐसे होती है पीएचडी, तमाशा होता है। तो धीरे धीरे फिर वो क्रम बढ़ते जाते हैं। व्रत करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। व्रत तप से होता है, तप माने उद्देश्य के लिए कठिनाई होती तो प्रसन्नता से सहेंगे, उसमें क्या बात है। ये क्षमता धीरे धीरे बढ़नी ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही है तो उपलब्धियां होंगी नहीं। शेख चिल्ली की तरह ख्वाब चाहे जितने देख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो पहले चरण में मंत्र दीक्षा हर समर्थ गुरु यही देता है। मंत्र दीक्षा कौन दे सकता है? मंत्र माने जपने वाला मंत्र, हाँ वो तो देता ही है, लेकिन मंत्र माने परामर्श भी होता है, सलाह भी होता है, जीवन के सूत्र भी होते हैं। मंत्री परिषद तो मंत्र सिद्ध लोग बैठते हैं मंत्री परिषद में, क्या राजाओं की कह लो चाहे संसद में कह लो, नहीं, वो ऐसे लोग होते हैं कि जो सही परामर्श दे सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो शिष्य कहता था कि अब मुझे आगे बढ़ना है, तो कहते अच्छा हम तुम्हें मंत्र देते हैं। तो जपने वाला मंत्र भी देते थे और मंत्र के साथ उसका रहस्य भी समझाते थे। अगर गायत्री मंत्र दिया है तो गायत्री मंत्र क्या है, प्रतीक क्या है, गायत्री शक्ति क्या है, यज्ञोपवीत क्या है, ये भी सब बताते थे। और एक एक क्रम करके बढ़ाते जाते थे बच्चों को। अब तुम चलो, अच्छा अब ये कर लो, अब तुम ये कर लो, ये बढ़ता चला जाता था। तो साहब गुरु बताता रहता और शिष्य सुनता रहे तो उससे बात नहीं बने। शिष्य सुनता भी रहे और करता भी रहे। तो उसमें यह होता है कि जब गुरु मंत्र दीक्षा देता है तो शिष्य को सिर्फ इतना कहता है, ठीक है जितना आप लेसन दोगे उतना लेसन पूरा करेंगे, निश्चित समय में पूरा करेंगे, बस ये है। आपके अनुशासन में चलेंगे, आपकी बात मानेंगे, और अपनी कमियों को खोलता रहता है और वो आगे बताते रहते हैं और वो आगे बढ़ता रहता है। तो मनुष्योचित जीवन में प्रवेश कर जाता है। ये मंत्र दीक्षा का इतना ही है। बदले में दक्षिणा क्या देता है? बस दक्षिणा में यही वचन होता है कि आप बताते रहना, हम कोशिश करते रहेंगे। भाई हम बहुत जल्दी तो नहीं कर सकते, इतना ठीक है, उतना ही करेंगे। और क्या होता था फिर, हमारे पास अगर साधन हैं तो उसको कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण, कुछ ये, कुछ भोजन ये अपने देते थे, ठीक है, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, इसकी दक्षिणा इतनी है। लेकिन इससे आगे जब वो चलते चलते वहाँ पहुँच गया, अब तो साहब ठीक हो गया, अब क्या है, अब तो हम भले आदमी हो गए, अब तो अब ऐसा करो, अब हम महामानव बनने की कोशिश करो। अरे महामानव कैसे बनेंगे भाई? अभी तो मनुष्यता के अगले स्तर को पकड़ लो। अरे हम कोई दोष तो हमें नहीं है, नशा हम करते नहीं हैं, किसी से बुरे हम बोलते नहीं हैं, किसी झगड़ा हम करते नहीं हैं, आलसी हमें नहीं। अरे ये तो सब ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें मालूम है अंदर तो भंडार भरा पड़ा है विभूतियों का, सिद्धियों का, उनको भी तो धीरे धीरे जागृत कर। अरे वो कैसे होगा? यहाँ प्राण दीक्षा होती है। अगर है समिधा के अंदर, लकड़ी के अंदर भी आग होती है,
उसी का नाम तो समिधा है। मिट्टी के आगे आसपास जितनी आग जलाओगे वो तो नहीं जलती, वह तो जलेगा नहीं, क्योंकि समिधा में आग होती है, लेकिन उस आग को जागृत करने के लिए एक जीवंत आग की जरूरत पड़ती है। तो हमारे अंदर भी प्राण है, और वो प्राण ऐसा है कि अगर वो जाग जाए तो अपने अंदर की विभूतियों को जगा लेगा, लेकिन अभी प्रोसेस चालू नहीं हो रहा है। तो फिर वो मंत्र दीक्षा वाले गुरु से अधिक क्षमता होनी चाहिए फिर प्राण दीक्षा में, जो अपना प्राण का ऐसा अनुदान दे दे, एक अग्निदान कर दे कि जिससे उसके अंदर की अग्नि स्वचालित हो जाए। एक दफ़ा समिधा जल गई तो जल गई, अब चलता रहेगा उसका काम। तो ऐसा करके वो प्राण देता था। अब उसके साथ यहाँ जहाँ प्राण दीक्षा वहाँ परिवर्तन शुरू हो जाता है। गुरुदेव ध्यान में कहते हैं समर्पण विसर्जन विलय, ईंधन आग की तरह। बहुत सुंदर उदाहरण है कि अग्नि जली, अग्नि में समिधा डाल दी, विसर्जन कर दिया और विलय शुरू हो जाएगा, रूपांतरण शुरू होगा। अब वो अग्नि उसके अंदर की अग्नि को जागृत करेगी। बस ये क्रम चल पड़े, ये है प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा। ये क्रम जब चल पड़ता है तो फिर आदमी के अंदर तरह तरह की विशेषताएं प्रकट होने लगती हैं, तरह तरह की विभूतियां प्रकट होने लगती हैं, उसके कोशों का जागरण होने लगता है, उसके चक्रों का जागरण होने लगता है, वो निरंतर प्रगति करने लगता है। लेकिन फिर इसकी दक्षिणा भी बड़ी है। नहीं तो ऐसा मांगे अरे नहीं अब इतने से काम नहीं चलेगा। गहरी आत्म समीक्षा करके और अपने आप को रूपांतरित करने का, अब आप हमें बदलो और हम बदल जाएंगे, हम अपना अस्तित्व विलीन करेंगे, इससे कम में तो दक्षिणा बनती नहीं है प्राण में करने का। तो जैसे ही वो किया दक्षिणा बढ़ गई। दक्षिणा बढ़ गई मतलब अब संकल्प बढ़ गया, अब व्रतशीलता बढ़ी, और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हमारा जो अभी तक व्रत था अगर वही व्रत रहेगा तो बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए कहा है व्रतेन दीक्षा मापनोति, अगर व्रत नहीं लिया तो कोई दीक्षा ही नहीं है। हर क्रम में वो होता था। और जब ये प्राण दीक्षा लेता था और जब वो पूरी हो जाती तो क्या समर्थ हो जाती थी शिष्य की सामर्थ्य हो जाती थी। गुरु से कहता अच्छा मैं किसी लायक हो गया हूं तो आप हमसे अब दक्षिणा मांगो, मैं किसी लायक हो गया हूं तो देखो। और वो जितना विकसित हो जाता उस हिसाब से उससे कहते थे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया था कि द्रुपद को पकड़ लाओ। अब उन्हें विद्या दी थी, विद्या का उपयोग करोगे तो कर लोगे। कौरव नहीं कर पाए, प्रणव कर रहा है। क्यों साहब, विद्या तो दी थी लेकिन विद्या को पचाया पांडवों ने, अच्छा था इसलिए वो कर पाए। तो ये जो दीक्षा क्रम होता तो इसके क्या फिर व्रत बढ़ जाता है। अगर व्रत को हमने अपने पहले से इम्प्रूव नहीं किया तो स्तर नहीं बढ़ेगा। तो हमारे हर गुरु पूर्णिमा पे ये होना चाहिए, हमने अभी जो व्रत लिया रहा था अब अगले चरण का व्रत हमारा क्या हो, या उसी व्रत में अगला स्तर क्या हो, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए गुरु के साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है, गुरु से आत्मिक संपर्क बना के रखना पड़ता है, अपनी गहरी आत्म समीक्षा करनी पड़ती है, अपने सहयोगी का मदद भी ली जा सकती है, कुछ भी किया जाए, लेकिन ये तो जरूरी है। तो गुरु पूर्णिमा पर इसी का वो है, लोग मना तो लेते हैं बड़े उससे और बड़ा हुआ और वहाँ, तो ये कलेवर है साहब। क्या कलेवर? कलेवर ये है कि गुरु पूर्णिमा पर इतना बड़ा जलसा करेंगे, इतनी बढ़िया सजावट करेंगे, ऐसा बढ़िया मंच बनाएंगे, गुरु का ऐसा सुंदर चित्र लगाएंगे और उसका षोडशोपचार पूजन करेंगे। ये क्या है? ये कलेवर है। कलेवर अच्छा लगता है, कलेवर से पहचान भी बनती है, लेकिन उसमें प्राण तो हो। कलेवर खूब बड़ा कर दिया और प्राण कुछ भी नहीं है। तो प्राण क्या है? प्राण ये है कि हम व्रतशील कितने बने, गुरु से हमारा वो संपर्क कितना बना, हमारे आगे बढ़ने पे गुरु का कितना विश्वास हुआ और हमारा अपने ऊपर कितना विश्वास हुआ। अगर हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो गुरु थोड़ी ही बात बताता है। हम समझने लगे कि हम तो हो गए और नहीं समझता, गुरु तो नहीं करता, उसका भी विश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वासों का आदान प्रदान ये उसका प्राण है। अब मैं इस चरण पे बढ़ सकता हूँ, अब इतना करूँगा। गुरुदेव को गुरु तो मान लिया, उन्हें वेदमूर्त भी कह दिया, उन्हें तपोनिष्ठ भी कह दिया, उन्हें ऋषि भी कह दिया, और जाने क्या क्या कह दिया, महाकाल कह दिया, सब कह दिया। ठीक है, ये उनके विशेषण है। और सही माने में देखा जाए तो गुरु का परिचय शरीर से नहीं, उनकी विशेषताओं से ही होता है।
इसीलिए गुरु को कहा है केवलम ज्ञान मूर्तिम, उनको शरीर से तुम मानोगे तो बात बने नहीं। परमानंदम परम सुखदम, वो सब है, लेकिन उनको ज्ञान मूर्ति के रूप में देखो तुम, उनको सिद्धांत के रूप में देखो। अब औरों की तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरु तो हमको ऐसे ही मिले हैं जो कहते थे मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मिशन हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिद्धांत हूँ, इसी रूप में मेरा रूपांतरण करो तो मेरी बात बने। तो उसको लेके शुरू करो ना भाई। अरे साहब हम वेद मूर्ति तो कैसे बनेंगे? हाँ, वेद मूर्ति तो वही बन सकते हैं, लेकिन आप वेद दूत तो बन सकते हो। दूत का काम कैसा होता है? सूर्य तो सूर्य ही है, वो तो सूर्य ही प्रकाश तपेगा, हम सूर्य की तरह तप नहीं सकते। चलो तो चंद्रमा की तरह तपना सीख लो। कैसा? कि सूर्य से प्रकाश लेता है, ताप खुद ले लेता है और शीतल प्रकाश दुनिया को दे देता है, इसीलिए चंद्रमा वहाँ साफ शीतल ले रही चंद्रमा। क्या होता है? प्रकाश वो सूर्य का ही है, प्रकाश वो सूर्य का ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के साथ ताप होता है, असहनीय ताप भी होता है। चंद्रमा कर देता है ताप, स्वयं सह लेता है और प्रकाश पहुंचा देता है। वाह वाह, तो चंद्रमा देवता बड़ा अच्छा है। देवत्व है चंद्रमा भी, वो स्वयं नहीं तपता, स्वयं प्रकाशित नहीं है, लेकिन देवत्व तो है, देता तो है। तो वेद के मूर्ति तो वही होंगे, तपो मूर्ति तो वो हैं। लेकिन हम इतना तप तो कर सकते हैं कि गुरुदेव के सूत्र लोगों के पास शब्द से भी पहुंचाएं और आचरण से भी पहुंचाएं। लोगों को विश्वास नहीं, अरे ऐसा होता वैसा नहीं, देखो भाई इतना तो मैंने भी किया, तो इतना तो मुझे भी लाभ हुआ है, और मुझे तो ये आवश्यकता थी, सो मैं इसलिए इस सूत्र को लिया, तुम्हारी ये है, तुम इसको आदमी आके देखो। किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने रिसर्च की और कोई दवा निकाल दी, कई तरह की दवाएं। अब आपने कोई एक दवा ट्रायल की और वो सफल है तो लगता है और भी सफल होंगी, ये बात तो पक्की बात है। तो ये काम बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए। उन्होंने तो अपना सर्वस्व लगा दिया, अब अपना थोड़ा तो लगाइए और उसको क्रमशः बढ़ाते रहिए। प्रगति के लिए एक सिद्धांत है, अगर आप प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं हम कुछ किसी लक्ष्य तक पहुंच जाएं, ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो क्या करें? तो उसका है बी रेगुलर, बी प्रोग्रेसिव। नियमित रहो और प्रगतिशील रहो। नियमित रहो। हम तो साहब नियमित रूप से गायत्री मंत्र जपते हैं, तो जप रहे हैं वो 1 माला 3 माला हर जिंदगी भर से, और जीव से मुंह से जपते हैं तो जीव रमा हो गई, मंत्र ठीक से होता है, लेकिन मन से जप निकला ही नहीं तो मन का परिष्कार ही नहीं हुआ। धियो यो न प्रचोदयात् भाव नीचे उतरे ही नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत् मुंह से तो बोलते रहे, लेकिन अगर इसके साथ मन जुड़ जाए तो लगता है भूर्भुवः स्वः तत्। हम उसकी उपासना कर रहे हैं जो भूर्भुवः स्व में व्याप्त है, तो फिर इधर देखेंगे तो भी वही दिखेगा, इधर देख, वो तो उस पर सब जगह होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अगर वो सब जगह है तो जिसे देखेंगे अरे इसमें भी तो ये है ना, तो उस मुझ में सबको देखता वो स्थिति पहुंच जाएगी भूर्भुवः स्वः तत्, अगर आपके अंदर उतर गया तो। लेकिन हमने अपने व्रतों को इस तरह से किया ही नहीं। गुरुदेव ने मंत्र बताया, उन्होंने कहा बेटा एक एक चरण करके पूरा करो। किसकी उपासना कर रहे हो? ओ भूर्भुवः स्वः तत् की, गायत्री मंत्र। क्या कहना है? अगर यही बात लोगों तक पहुंच जाए कि हम उपासना किसकी करें, तो उसकी करो जो भूर्भुवः स्वः में व्याप्त है वह। उसका नाम क्या है? हमने तो सर्वनाम बोल दिया, अब नाम तुम जानो। कोई ईश्वर रख ले, कोई खुदा रख ले, कोई गॉड रख ले, कोई अल्लाह रख ले, कोई हरमज रख ले, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम ये देख लो, आपको कोई आग का है, कोई फायर का है, कोई लाइट का है, कोई एनर्जी का है, जो कुछ भी कह ले, लाभ तो उसका होने ही वाला है ना। तो ये अगर ये बात आ जाए तो ये भेद नीति तो मिट ही जाए, सारे झंझट मिट ही जाए। मंदिर में कौन है? भूर्भुवः स्वः तत्। मस्जिद में कौन है? भूर्भुवः स्वः तत्। गुरुद्वारे में कौन है? भूर्भुवः स्वः तत्। उसी की तो उपासना कर रहे हैं, और होगी किसकी? फिर निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें विरोध। अब विरोध हम किससे करेंगे? सब जगह तो मेरा प्रभु है, बात समाप्त हो जाती है। लेकिन बात यह है कि मंत्र तो सीख लिया, लेकिन उसके साथ अगला मंत्र जो सलाह है गुरु की वो तो नहीं स्वीकार करी अभी, कि भूर्भुवः स्वः का बोध होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः का बोध होना चाहिए। अपने से लड़िए कि हमें भूर्भुवः स्वः का बोध तो हो ही नहीं रहा है। हम तो पूजा स्थल पर सीमित हैं, हम तो मूर्ति में सीमित हैं, हम तो चित्र में सीमित हैं। अगला चरण तो आपने अपनी निर्धारित नहीं किया, अगला तो व्रत ही नहीं लिया कि हम तो यहाँ भी देखेंगे।
अरे बैठ जाओ उगते हुए सूर्य के सामने, बैठ जाओ बहती हुई नदी के सामने, बहती हवा में प्राण कौन दे रहा है? भूर्भुवः स्वः तत्। प्रकृति को मनोरमता किसने दी है? भूर्भुवः स्वः तत्। अरे आनंद आ जाएगा जहां देखोगे, करोगे बात। लेकिन बढ़ो तो आगे, तो फिर क्या करेंगे? ये तो बहुत अच्छा है, तो उसे संपर्क बनाए, संपर्क बना लो। बनाना है? अरे नहीं, बना हुआ है यार। तुम कौन हो? हमें भी तो उसी ने पैदा किया, तो संपर्क तो बना ही हुआ है। जब सारी सृष्टि उसने पैदा की है तो हमें भी उसने पैदा किया है, तो हमारा उसे संपर्क है तो है ही। हम भूल क्यों जाते हैं कि हमारा उसे संपर्क है? संबंध तो है ही। तत्सवितुर सविता प्रसविता भवति, जिसने पैदा किया है, वो जो भूर्भुवः में व्याप्त, उसी ने हमें पैदा किया है। इसलिए तुम्हें वर्ण करना है, तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण भर करना है आपको। है तो वो सूर्य तो उगे आया। अब आपको थोड़े पर्दे हटाना है खिड़कियों से, दरवाजा खोलना है, थोड़े खुले में आना भर है, उसका वर्ण भर करना है। और वर्ण करने योग्य वही है, वर्ण करने योग्य वही है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया है। बच्चा पैदा हुए से क्या खिलाएं, क्या खिलाएं? जिस माँ ने बच्चा पैदा किया है, वो माँ ही दूध पैदा करती है, वही पिला दो बस। जिसने हमें जन्म दिया वही हमें पोषण देगा, वही वरेण्य है। हम तो जाने क्या मानते हैं, इनके यश को वरेण्य मान लेते हैं, इनके धन को वरेण्य मान लेते हैं, इनकी तिकड़म को वरेण्य मान लेते हैं, जाने क्या क्या वरेण्य मान लेते हैं। और जिसने हमने पैदा किया उसके देवत्व को वरेण्य नहीं मानते। तत्सवितुर वरेण्यम, और वो देवता है, और उसके पास तेज है जो आपके पास आ सकता है। भर्गो देवस्य धीमहि, वो देगा तुमको, तेज के रूप में देगा, और तुम धारण कर लो ना भाई। सामर्थ्य है उसमें देने की और तुम्हें लेने की। कितना वो देर, कितना ले, जितना तुम हजम करोगे उतना दे देगा, जितना तुम सहन करोगे उतना दे देगा। धीरे धीरे स्थिति आती है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का देखा आत्मिक स्तर, तो बहुत जल्दी करने लगे। लेकिन जो पंचकोश का शरीर, पंचभूतों का शरीर लेके आए थे, वो उतना तैयार नहीं था। उन्हें छू दिया, वो एकदम होने लगा, अरे भाषा भाषा बोल गया, सारी दुनिया कहाँ चली गई। उन्होंने वापस ले लिया, अभी तो तैयार नहीं हुआ, अभी तैयार नहीं, ठीक है फिर देखेंगे, अभी नहीं देते, अभी तो नहीं कर सकता। वो उतना ही देता है जितना पचे। माँ के पास तो क्या सब कुछ है देने के लिए। वो अक्सर मैं उदाहरण भी देता हूँ। सूरदास जी ने पद लिखा है, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ जाएगी। अब कृष्ण देख रहे हैं कि वहाँ दूध की तो कोई कमी है नहीं है, मक्खन की क्या कमी है। और जसोदा मैया सबको रोटी पर मक्खन देती हैं, जितना ऊपर से करके खूब माखन रोटी खाते हैं, और इन्हें थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती हैं। काचो दूध पियावत पची पची, जितना पचे देते न माखन रोटी, मुझे भी तो मक्खन रोटी खिला। अरे तो यशोदा के यहाँ माखन रोटी की कमी है क्या? कृष्ण से अधिक प्यारा कोई और है क्या? लेकिन नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हम धारण करने की स्थिति में नहीं है। तो सीधे कह दिए, बेटा तेरी चोटी लंबी हो जाएगी तब दूंगी। अब रोज चोटी पे हाथ फिरता, मेरी चोटी लंबी हो तो मैं माखन रोटी खाऊं। चोटी लंबी होना तो प्रतीक है, तेरी पाचन शक्ति हो जाएगी तो खिला देगी माँ। तो वो देता उतना ही है। हम अगर अपनी पाचन शक्ति बढ़ाएंगे तो वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। धारण शक्ति बढ़ाएंगे तो वो दे देगा। पावर हाउस के पास बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन तार तो आपने पतला डाल रखा है। अब ज्यादा बिजली आएगी तो तार गल जाएगा। आपकी धारण शक्ति भी तो चाहिए। हाई वोल्ट तो ये धारण करने की शक्ति, इसी को साधना है। और इसी के लिए व्रतशीलता होती है कि हमारी धारण शक्ति बढ़े। गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे। अरे क्या गुरु, उसने तो कर दी। गुरुदेव एक बार कहने लगे कि बेटा बार बार कहे तो गायत्री माता की कृपा हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए। बेटा गायत्री माता की भी कृपा हो गई और गुरु जी की भी कृपा हो गई। क्यों? तुम ऐसे महत्वपूर्ण संधि काल में पैदा हो गए, ये गायत्री माँ की कृपा है। तुम्हें इसमें एक ऐसे लिया कि जिस समय सिद्धियां मुक्त हाथ से बांटी जा रही हैं, उस समय तुम आ गए, गायत्री माँ की कृपा हो गई। और हमारी भी कृपा हो गई कि हम तुम्हें मिल गए, हमने तुम्हारा वर्ण कर लिया।
तो अब गुरु जी फिर अब हम सिद्ध बन जाए बेटा, अब हो तो जाएगा, लेकिन अब तुम अपने ऊपर कृपा करना।